हम वोट देते हैं आजादी के लिए, लेकिन शायद हम उसे अपनी मर्जी से खो रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। प्लेटो ने 2000 साल पहले कुछ ऐसा कहा जिसे आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। उसने देखा कि लोग सच्चाई से नहीं भागते, वे आराम की तलाश में सब कुछ छोड़ देते हैं। सोचने की आजादी, विरोध की ताकत और अपने फैसलों की जिम्मेदारी। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र नाम की दीवार के पीछे तानाशाही चुपचाप सांस लेती है। ये कहानी उसी चेतावनी की है। और अगर आपने आज तक प्लेटो को सिर्फ एक दार्शनिक समझा है, तो अब वक्त है उसे एक आईना समझने का। चैप्टर 1 न्याय क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय सच में होता क्या है? क्या वो वही है जो कानून कहता है, या फिर वो जो ताकतवर तय करते हैं, या शायद वो जो बहुमत कहे वही सही? प्लेटो कहता है, नहीं, न्याय कोई ऐसा नियम नहीं है जो बाहर लिखा हो। न्याय वो है जो अंदर से आता है, लेकिन जिसे सुनने की आदत हमने खो दी है। अब एक पल के लिए सोचिए, एक घर में 2 बहुएं हैं। एक ज्यादा बोलने वाली, घर के सब लोगों से हंस बोल कर घुलने मिलने वाली है, थोड़ा तेज भी है और अपनी बात मनवाना जानती है। दूसरी थोड़ी शांत, समझदार और कम बोलने वाली है, जो बस अपने काम में लगी रहती है। अब एक दिन किसी बात पर घर में बहस हो जाती है। क्योंकि पहली बहू सबको हंसाकर अपने पक्ष में कर लेती है, तो घर के बाकी सदस्य मान लेते हैं कि गलती दूसरी बहू की ही होगी। क्योंकि वो बोलती कम है, अपनी सफाई में चीखती नहीं, और फिर सास भी उसी के पक्ष में डांट लगा देती है बिना सच जाने। क्या ये न्याय है? यही तो प्लेटो कहता है, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। बहुमत का मतलब न्याय नहीं होता। प्लेटो के गुरु सुकरात ने भी यही बात की थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि वो खुद से सवाल पूछें, सोचें, अंधी मान्यताओं को न माने। लेकिन उस दौर के ताकतवर लोगों को ये बात चुभ गई और भीड़ ने एक लोकतांत्रिक वोट से सुकरात को मौत की सजा दे दी, क्योंकि वो उन्हें असहज करता था, उनकी झूठी शांति को तोड़ता था। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए मारा जाए क्योंकि वो सच बोल रहा था, तो क्या लोकतंत्र में सच की जगह है? आज भी ऐसा ही होता है। अगर आप परिवार में, ऑफिस में या समाज में कुछ ऐसा बोल दो जो सबकी राय से अलग हो, तो लोग बहस नहीं करते, वो आपको चुप कराने लगते हैं। इतना मत सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सब चलता है। ये सब बोलकर हमें असली सोच से दूर किया जाता है। प्लेटो कहता है, जब इंसान न्याय को बहुमत से जोड़ लेता है, तब वो सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देता है। अब सोचिए, एक घर में 3 भाई हैं। सबसे छोटा पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन मेहनती है। बाकी दोनों मजाक उड़ाते हैं। मम्मी पापा भी उसकी तुलना करते हैं, क्योंकि बाकी 2 ज्यादा नंबर लाते हैं। लेकिन असली मेहनत कौन कर रहा है? किसके साथ न्याय हो रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि घर में, स्कूल में, ऑफिस में जो सच में सही होता है, उसकी बात ही नहीं सुनी जाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेला होता है। प्लेटो यहीं से बात शुरू करता है कि न्याय वो नहीं जो बहुमत कहे, बल्कि वो है जो मन की गहराई में सच की आवाज से मेल खाए। लेकिन ये आवाज कमजोर होती है, और अगर आप सवाल पूछना छोड़ दें, तो आप अपने ही मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। और जब आप सोचने से थक जाते हो, तब कोई और आता है जो कहता है, तुम मत सोचो, मैं सोचूंगा। और फिर वहीं से शुरू होती है दूसरों के मुताबिक जीने की आदत। तो अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने किसी निर्णय पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि सब वैसा ही कर रहे थे? अगर हां, तो प्लेटो आपको रोकता है और कहता है, रुकिए, सोचिए, न्याय क्या है? क्या वो सिर्फ सहूलियत है, या फिर वो कुछ ऐसा है जो असुविधा पैदा करता है लेकिन आपको बेहतर बनाता है? क्योंकि अगर आप उस सवाल से डरते हैं, न्याय क्या है, तो शायद आप अब तक सिर्फ मानते आए हैं, समझे नहीं हैं। चैप्टर 2 लोकतंत्र और भीड़ का शासन। प्लेटो कहता है, लोकतंत्र बाहर से आजादी लगता है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे हमें गुलाम बनाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब हम खुद करते हैं, अपने वोट से,
अपनी पसंद से। सोचिए, एक समाज में सबको बोलने की आजादी हो, सबको पसंद चुनने का हक हो, लेकिन कोई ये न सिखाए कि सोचना कैसे है, सच को परखना कैसे है, तो फिर क्या होगा? हर इंसान बस वही सुनेगा जो उसे अच्छा लगे, वही देखेगा जो उसे डराता नहीं हो, और धीरे धीरे सच और झूठ में फर्क मिट जाएगा। लोग कहेंगे, मेरी सच्चाई अलग है, तुम्हारी सच्चाई अलग है, लेकिन असली सच्चाई वो कहीं पीछे छूट जाती है। प्लेटो ने इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा धोखा कहा, क्योंकि लोकतंत्र ये दिखाता है कि सबको बराबर हक मिला है, लेकिन वो हक तभी काम करता है जब लोग सोचने की योग्यता रखते हों। नहीं तो वो हक एक हथियार बन जाता है उनके हाथों में जो लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करना जानते हैं। अब सोचिए, चुनाव का समय है, एक नेता आता है, बहुत भावुक भाषण देता है, कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों को सजा दिलाऊंगा, और लोग ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें राहत चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा एग्जाम से पहले कहे, मुझे सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए, बस कोई मुझे पास करा दे। प्लेटो चेतावनी देता है, यही वो वक्त होता है जब लोकतंत्र तानाशाही में बदलने लगता है। जब लोग सोचने से थक जाते हैं, तब वो ऐसे नेता चुनते हैं जो उन्हें सोचने से बचा ले, जो उन्हें सिर्फ बताएं, गलती किसकी है, तुम सही हो, बाकी सब गलत है। और यहीं से वो नेता ताली बजवाकर ताकत ले लेता है। जैसे एक बार किसी रिश्ते में कोई एक इंसान सिर्फ मीठा बोलता रहे, हर बात पर हाँ करे, और धीरे धीरे आपके सारे फैसले अपने हाथ में ले ले, तो क्या वो प्यार है या नियंत्रण? लोकतंत्र का मीठा झूठ भी ऐसा ही होता है। प्लेटो ने कहा था, जब सबको सब करने की छूट मिल जाती है, तो एक दिन कोई ऐसा आता है जो कहता है, अब मैं सब संभालूंगा, और लोग उसे सत्ता दे देते हैं, थककर, डरकर, या बस आराम के लालच में। और फिर जो होता है वो सबने इतिहास में देखा है। हिटलर को जब लोगों ने चुना, वो एक क्रूर तानाशाह बन गया। वेनेजुएला में ह्यूगो चवेज को भी लोगों ने ही चुना था। इन नेताओं ने जबरदस्ती सत्ता नहीं छीनी, लोगों ने खुद उन्हें दी थी। क्यों? क्योंकि वो थक चुके थे सवालों से, जिम्मेदारियों से, अपने ही फैसलों से। आज भी ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे नेता वायरल होते हैं जो आसान जवाब देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी परेशानी की वजह फला धर्म है, फला जाति है, फला देश है, और लोग मान लेते हैं क्योंकि सच्चाई मुश्किल होती है, लेकिन राहत वो बहुत आसान बिकती है। प्लेटो हमें रोकता है और कहता है, देखो, ये सब लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, ये इंसान की कमजोरी है। अगर तुमने सोचने से मुंह मोड़ा तो कोई और तुम्हारे लिए सोचने लगेगा, और जो तुम्हारे लिए सोचेगा वो तुम्हारे भले के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए सोचेगा। तो अब सोचिए, क्या हम सच में आजाद हैं, या हम बस उतना ही सोचते हैं जितना सोचने दिया जाता है? प्लेटो का डर यही था कि एक दिन लोग सोचेंगे नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे, और जो सिर्फ महसूस करता है वो सबसे पहले अपनी आजादी खोता है। चैप्टर 3, झूठ और सच की दुनिया। कल्पना कीजिए एक गुफा की, जो इतनी गहरी है कि वहां रहने वाले लोगों ने कभी बाहर की रोशनी नहीं देखी। वे बचपन से ही वहां जंजीरों में बंधे हुए हैं। उनका मुंह सिर्फ एक दीवार की तरफ है, उनकी पीठ पीछे की दुनिया से बंद है। वे सिर्फ दीवार पर चलती परछाइयां देखते हैं। जो कुछ लोग पीछे से आग के सामने चीजें घुमाकर बना रहे हैं, उनके लिए वही परछाइयां ही सच है। एक दिन उन जंजीरों में से एक व्यक्ति किसी तरह आजाद हो जाता है। वो घूमता है, पहली बार आग को देखता है, उसकी आंखें जलती है, वो डरता है, लेकिन फिर वो बाहर निकलता है और पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। उसे समझ आता है कि जो अब तक वो देखता रहा वो सिर्फ झूठ था, परछाइयां थी, असली दुनिया नहीं। प्लेटो कहता है, यही इंसान है जो ज्ञान तक पहुंचा। अब सोचिए, वो व्यक्ति वापस गुफा में आता है अपने साथियों को सच बताने के लिए।
लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू पागल हो गया है, वो परछाई ही असली है, तू हमें गुमराह कर रहा है, और अगर वो जोर देगा तो शायद उसे मार भी देंगे ताकि वो उनकी झूठी शांति को ना तोड़े। अब सोचिए, क्या आज की दुनिया भी ऐसी ही गुफा नहीं है? हम भी स्क्रीन पर चलते वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग रील्स और हेडलाइंस को सच मान लेते हैं। हम भी वही देखते हैं जो एल्गोरिदम हमें दिखाता है। हमारी सोच धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगती है जिस दिशा में हमारा फीड हमें मोड़ता है। जब हमें कोई नई बात कहता है जो हमारी सोच से अलग होती है तो हमें गुस्सा आता है। हम उसे झूठा, पागल या खतरे की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि सच देखना दर्द देता है, झूठी परछाइयां आसान लगती है, और सबसे बड़ी बात, हमने उन परछाइयों में पहचान बना ली होती है। जैसे कोई इंसान जिसे बचपन से कहा गया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो जब बड़ा होकर ये माने कि मैं काबिल हूं, तो उसका सबसे पहला डर यही होता है, अगर ये सच है तो अब तक जो मानता आया वो सब झूठ था। ये स्वीकारना आसान नहीं होता। प्लेटो की गुफा यही सिखाती है कि सच सिर्फ जानकारी नहीं है, एक अनुभव है, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए दर्द, डर और अकेलापन झेलना पड़ता है। आज भी अगर आप सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं इतना मत सोचो, सब चलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सब जंजीरें हैं जो हमें परछाइयों में बांधे रखती है, और अगर आप इनसे बाहर निकलते हो तो आपकी आंखें जलेंगी, लोग आपको नकारेंगे, और हो सकता है आप खुद भी कुछ समय तक सोचो कि क्या मैं ही गलत हूं। लेकिन प्लेटो कहता है जो बाहर की रोशनी देख चुका है उसकी जिम्मेदारी है कि वो वापस लौटे और दूसरों तक वो रोशनी पहुंचाए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही असली आजादी है, झूठी परछाइयों से बाहर निकलने की हिम्मत। तो अब सोचिए, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? एक ऐसी जिसमें सब कुछ चमक रहा है लेकिन असली नहीं, या उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो तकलीफ दे है लेकिन मुक्ति देने वाला? गुफा आज भी है, फर्क बस इतना है, आज उसकी दीवारें डिजिटल है और परछाइयां एल्गोरिदम से चलती है। चैप्टर 4, दार्शनिक राजा, ज्ञान और नेतृत्व। जब प्लेटो ने कहा कि किसी देश को एक दार्शनिक राजा चलाना चाहिए तो लोग हंसे। उन्होंने कहा, दर्शन करने वाला इंसान राजा कैसे बन सकता है? क्योंकि उनकी नजर में राजा होना मतलब था सत्ता, सेना, भाषण और भीड़। लेकिन प्लेटो ने पूछा, क्या तुम एक ऐसे जहाज पर सवार होना चाहोगे जिसका कप्तान सिर्फ अच्छा दिखता हो लेकिन दिशा नहीं जानता? क्योंकि अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन एक राजा को सबसे पहले समझदार होना चाहिए। और समझदारी कोई चुनावी नारा नहीं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को भीतर से गढ़ती है। आज देखिए, हर नेता वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा। वो कहता है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा भला करूंगा। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा, वो भला करेगा कैसे? क्या उसके पास ज्ञान है, विवेक है, चरित्र है? प्लेटो कहता है, एक सच्चा शासक वो है जो सत्ता चाहता ही नहीं, जो सिर्फ इसलिए नेतृत्व करता है क्योंकि कोई और नहीं कर रहा। अब एक पल सोचिए, घर में कोई एक समझदार सदस्य होता है जो ज्यादा नहीं बोलता, सबकी सुनता है, हर बात पर फैसला नहीं देता, लेकिन जब भी बोलता है सब मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं, विश्वसनीय होता है। प्लेटो कहता है, राजा वही होना चाहिए जो दिखावे से दूर हो, जिसने सच्चाई देखी हो, जिसने गुफा से बाहर निकलकर रोशनी का अनुभव किया हो। लेकिन ऐसे लोग राजनीति में नहीं आते। क्यों? क्योंकि राजनीति आज एक युद्ध बन गई है, जहां चिल्लाने वाला जीतता है, जहां असली सोच दब जाती है, और जहां जो सबसे अच्छा अभिनय करे वो सबसे बड़ा नेता कहलाता है। प्लेटो ने चेतावनी दी थी, अगर समझदार लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो मूर्ख लोग उन पर राज करेंगे। और यही हो रहा है। जो सोचता है वो चुप है, जो चिल्लाता है वो नेता है,
और जनता वो उसी को चुनती है जो आसान जवाब दे। लेकिन एक दार्शनिक राजा आसान जवाब नहीं देता। वो कहता है ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो हर चीज को कई नजरियों से देखता है। वो तुरंत फैसला नहीं सुनाता, क्योंकि सच्चाई धैर्य मांगती है। प्लेटो के अनुसार एक सच्चा नेता पहले अपने मन पर राज करना सीखता है। वो लालच से लड़ता है, गुस्से को साधता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। तभी वो दूसरों पर शासन करने लायक बनता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों से पहले खुद को संभालता है, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को समझाने से पहले खुद समझता है, वैसे ही एक राजा को भी पहले स्वयं पर विजय पानी होती है। लेकिन आज हम कैसा नेता चुनते हैं? जो भीड़ को उकसाए, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे, जो अपने झूठ को 100 बार दोहराकर सच बना दे, वही हमारा राजा बन जाता है। प्लेटो जानता था कि दार्शनिक राजा एक सपना है, लेकिन उसने वो सपना इसलिए बताया ताकि हम एक आदर्श की तरफ चलें। हम जाने कि जो सच्चा नेता होता है वो डराता नहीं, वो सोचने पर मजबूर करता है। तो अब सोचिए, क्या आप अपने घर, समाज या देश में ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो शांति से सोचता है, जो दिखावे से दूर है, जिसका मकसद सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि सही काम करना है? अगर हाँ, तो वही प्लेटो का दार्शनिक राजा है। और अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है कि हम खुद उस दिशा में चलना शुरू करें। चैप्टर 5, शिक्षा और दिमाग की ट्रेनिंग। प्लेटो ने शिक्षा को सिर्फ जानकारी का इकट्ठा होना नहीं माना। उसने कहा, शिक्षा आत्मा को रोशनी की तरफ मोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब पढ़ाई सिर्फ शब्द याद करने के लिए नहीं, सही और गलत को पहचानने की दृष्टि देने के लिए है। आज जब हम अच्छी शिक्षा कहते हैं तो हम नंबर, डिग्री या अंग्रेजी बोलने की ताकत की बात करते हैं। लेकिन क्या ये सब एक इंसान को अच्छा बनाते हैं? प्लेटो कहता है नहीं, क्योंकि कोई इंसान अगर स्मार्ट हो, तेज दिमाग वाला हो, लेकिन उसका मन लालच, अहंकार या नफरत से भरा हो, तो वो समाज के लिए एक खतरा है, एक नेता नहीं। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो लगातार अपनी क्लास में टॉप करता है लेकिन दूसरों की मदद नहीं करता, झूठ बोलता है और अपने फायदे के लिए किसी को भी गिरा सकता है, तो क्या वो शिक्षित कहलाएगा? प्लेटो कहता है, असली शिक्षा दिमाग को नहीं, आत्मा को सीधी करती है। और ये तभी होता है जब शिक्षा में 2 चीजें हों, संगीत और कला, ताकि इंसान में भावनात्मक संतुलन आए, गणित और तर्क, ताकि सोचने की शक्ति विकसित हो। अब जरा आज की शिक्षा व्यवस्था देखिए। स्कूल में रट्टा लगाना सिखाया जाता है, सोचने की आदत नहीं। जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है उसे कहा जाता है बहुत दिमाग मत लगाओ। धीरे धीरे उसका जिज्ञासु मन दब जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर समाज का हिस्सा बनता है, जो सब कुछ मान लेता है लेकिन कुछ भी समझता नहीं। वो फेसबुक पर न्यूज देखता है और मान लेता है, व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड आता है और वो दूसरों को भेज देता है। प्लेटो कहता है, अगर तुम बच्चों को सही दिशा में सोचने की ट्रेनिंग नहीं दोगे तो बड़े होकर वो भीड़ का हिस्सा बनेंगे, इंसान नहीं। अब सोचिए, किसी देश का भविष्य उसकी सेना, उसका बजट या उसकी टेक्नोलॉजी से तय नहीं होता। वो इस बात से तय होता है कि उसके नागरिक कैसे सोचते हैं। क्या वो सोचने से डरते हैं? क्या वो सवालों से भागते हैं? क्या वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे? अगर हाँ, तो वो लोकतंत्र में रहकर भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। प्लेटो कहता है, एक अच्छा समाज तभी बनता है जब उसकी शिक्षा आत्मा को गहराई देती है और दिमाग को तर्क। अब आप सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें केवल नंबर लाने की दौड़ में डाल रहे हैं, या हम उन्हें सच का सामना करना, आलोचना को सुनना और अपने अंदर झांकना सिखा रहे हैं? क्योंकि कोई भी समाज जो सोचने वाले नागरिक नहीं बनाता, वो एक दिन ऐसे नेता चुनता है जो सोचने नहीं देते। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है, क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है? क्या आप अपनी सोच को ट्रेन कर रहे हैं,
या बस उसे चलने दे रहे हैं? क्योंकि असली आजादी सिर्फ बोलने की नहीं होती, सोचने की होती है, और सोचने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। हर दिन, हर बार। चैप्टर 6, दुर्भावनापूर्ण तंत्र और धोखेबाज नेता। प्लेटो कहता है, सबसे खतरनाक तानाशाह वो होता है जो जनता के प्यार से सत्ता में आता है। वो नेता बंदूक से नहीं, वादों से जीतता है। वो डर से नहीं, उम्मीद से राज करता है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि ये सब तुम्हारी अपनी ही पसंद है। अब सोचिए, आप परेशान हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, सिस्टम से आपको शिकायत है, और ऐसे में कोई आता है जो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारी तकलीफ असली है, और इसकी वजह फला लोग हैं। आप राहत महसूस करते हैं। यही वो पहला जाल होता है, भावनात्मक जुड़ाव। प्लेटो कहता है, ऐसे नेता सच नहीं बताते, वो तुम्हारे गुस्से को दिशा देते हैं अपने फायदे के लिए। वो लोगों की कमजोरियों को पढ़ते हैं, किसे डर लगता है, किसे ज्यादा पहचान चाहिए, किसे अकेलेपन से नफरत है, और फिर वो हर किसी को एक सपना देता है जिसमें वो कहता है, तुम्हारे दुख की वजह ये लोग हैं, ये सोच है, ये वर्ग है, ये धर्म है। धीरे धीरे सच्चाई की जरूरत ही खत्म हो जाती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो अच्छा लगे, और नेता वही सुनाता है जो उसे पसंद किया जाए। अब देखिए, आज जब कोई नेता मंच पर चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, नारे लगवाता है, तो जनता भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारी तरह है, ये हमारी आवाज है। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता, क्या ये नेता समाधान देगा या सिर्फ गुस्सा बेचता रहेगा? प्लेटो कहता है, धोखेबाज नेता तुम्हारी पीड़ा की पूजा करता है, लेकिन उसका इलाज नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हें ठीक कर दिया गया तो फिर तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब सोचिए, आप ऑफिस में किसी ऐसे सीनियर को जानते होंगे जो हमेशा कहता है, मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं, तुम बस मेरी टीम में रहो। लेकिन जब वक्त आता है, वो आपकी प्रॉब्लम किसी से उठाता नहीं, बस आपको भावनात्मक तौर पर जोड़े रखता है। ऐसे ही काम करता है एक दुर्भावनापूर्ण तंत्र। वो तंत्र हर चीज को हम बनाम वो में बांटता है, ताकि जनता सोचने में नहीं, लड़ने में व्यस्त रहे। और जब भी कोई असली सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही, गद्दार या नकारात्मक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल उस धोखे की नींव हिलाता है जिस पर वो सत्ता टिकी होती है। प्लेटो ने इसे बहुत पहले देख लिया था कि ऐसे नेता जनता के रक्षक बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे जनता के मालिक बन जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जनता खुद उन्हें वो जगह देती है। वो सोचती है, ये हमारे जैसे हैं, ये हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सोच, अपना विरोध और अंत में अपनी आजादी भी उन्हें सौंप देती है। तो अब सोचिए, आप किसी नेता को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सच्चाई बताता है, या इसलिए क्योंकि वो वही कहता है जो आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान बार बार आपके जख्मों पर हाथ रखे लेकिन कभी दवा न लगाए, तो वो तुम्हारा हमदर्द नहीं, तुम्हारी कमजोरी का व्यापारी है। चैप्टर 7, सच्चाई से डर और आराम की भूख। प्लेटो ने एक कड़वी बात कही थी, लोग सच्चाई से नफरत नहीं करते क्योंकि वो झूठ को पसंद करते हैं, वो सच्चाई से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें असहज कर देती है। अब सोचिए, आप ऑफिस में हैं और एक सीनियर आपको बार बार छोटा दिखाता है। आपको अंदर से लगता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई का सामना करना असहज होता है। आप जानते हैं कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो शायद मुश्किलें बढ़ेंगी, तो आप उसी में रहना पसंद करते हैं जहां सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। यही होता है आराम की भूख। प्लेटो कहता है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो दुख से ज्यादा डरता है, असहजता से ज्यादा भागता है और सवालों से ज्यादा जवाबों की तसल्ली चाहता है। और यही कमजोरी वो रास्ता बनाती है जहां कोई नेता कहता है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं,
तुम बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी गलत बात को इसलिए सह लिया क्योंकि झगड़ा नहीं चाहिए था? कितनी बार किसी बात पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि मन खराब हो जाएगा? यही होता है सच्चाई से डरना, क्योंकि सच्चाई अक्सर दर्द देती है। वो हमारे यकीनों को तोड़ती है, हमारे झूठे संतोष को छीन लेती है और हमें आईना दिखाती है। और इंसान आईना देखना नहीं चाहता, वो पर्दा चाहता है, आराम चाहता है, एक मीठा झूठ जो उसे कहे तू सही है, सब ठीक है। प्लेटो कहता है, ऐसे ही समाज तानाशाही की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी तख्ता पलट के, बिना किसी गोली के, बस धीरे धीरे आराम के बहाने सच्चाई से दूर होकर। और फिर वो दिन आता है जब लोग वोट तो देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किसे चुन रहे हैं और क्यों। क्योंकि वे थक गए होते हैं सोचने से, जवाब तलाशने से और जिम्मेदारी उठाने से। वो बस चाहते हैं कोई आए, सब संभाले और उन्हें उनके झूठे आराम में छोड़ दे। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी नेता को इसलिए पसंद किया क्योंकि वो आसान भाषा में बात करता है, जो कहता है साफ साफ कहता है, या कड़वा सच नहीं आसान हल देता है। वहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का वो पतन जो दिखता नहीं लेकिन होता है। प्लेटो कहता है, सच्चाई की राह अकेली होती है लेकिन वही आजादी तक पहुंचाती है। आराम की राह आसान होती है लेकिन वो गुलामी तक ले जाती है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप सच्चाई जानते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को झेल सकते हैं जो सच्चाई साथ लाती है? क्योंकि अगर आप नहीं झेल सकते तो कोई और आपके लिए फैसला करेगा, और जब तक आपको पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया, आप पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में आ चुके होंगे। लेकिन आपको लगेगा कि आप अब भी आजाद हैं। चैप्टर 8 क्या विकल्प है और हम क्या करें? अब तक हमने देखा कि प्लेटो लोकतंत्र की कितनी गहराई से आलोचना करता है, कि कैसे भीड़ का शासन धीरे धीरे सोचने की आजादी छीन लेता है, कैसे आराम सच्चाई से बड़ा हो जाता है और कैसे जनता खुद ही अपनी आजादी को वोट के जरिए खो देती है। तो सवाल उठता है, अगर लोकतंत्र भी झूठे वादों और भावनाओं से चलता है तो फिर विकल्प क्या है? क्या हमें राजनीति से दूर हो जाना चाहिए? क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, प्लेटो कहता है, समाधान भागने में नहीं है बल्कि गहराई से समझने में है। प्लेटो ने एक आदर्श रखा, दार्शनिक राजा का, ऐसा शासक जो लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, विवेक और चरित्र के आधार पर चुना जाए। कोई ऐसा जो सत्ता की भूख से नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए नेतृत्व करे। लेकिन प्लेटो खुद जानता था ये आदर्श हमेशा संभव नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर तुम सत्ता को नहीं बदल सकते तो खुद को ऐसा बना लो कि सत्ता तुम्हारे जैसा बनने पर मजबूर हो जाए। प्लेटो हमें राजनीति से दूर जाने को नहीं कहता, वो कहता है जागो और जागते हुए हिस्सा लो। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि पूरा सिस्टम सिर्फ दिखावे पर चलता है तो आप क्या करेंगे? कई लोग कहेंगे सब बेकार है, कुछ नहीं बदल सकता, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्लेटो कहता है यही सोच असली हार है। आप सिस्टम को तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप भावनाओं में बहने से पहले सोच सकते हैं। आप हर नेता, हर वादे, हर खबर को आंख बंद करके मानने से पहले ठहर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कोई भी बहुत आसान जवाब शायद झूठ है। जो नेता आपको डराता है वो आपको आजाद नहीं करेगा। जो सोचने नहीं देता वो आपका अपना नहीं है। प्लेटो कहता है ताकतवर वो नहीं जो शासन करता है, बल्कि वो है जो अपने भीतर की अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप उस गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपको शायद लोग नकारेंगे, कहेंगे बहुत सोचता है,
दिमाग मत लगाओ, जैसा सब करते हैं वैसा कर लो। लेकिन प्लेटो कहता है तुम्हें भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रोशनी की तरफ चलने की जरूरत है। क्योंकि जब आप रोशनी देख लेते हैं तब आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों तक भी वो रोशनी पहुंचाएं। नहीं दबाए, नहीं चिल्लाए, बस समझाए। तो अब जवाब सीधा नहीं है लेकिन गहरा है। विकल्प है जागरूकता, विकल्प है सोच, विकल्प है खुद को बेहतर बनाना। क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो तो बस हमारे जैसे नागरिकों का आईना है। अगर हम सतही हैं तो लोकतंत्र भी सतही होगा। अगर हम सोचने वाले, जिम्मेदार और सजग हैं तो लोकतंत्र भी वैसा ही बनेगा। प्लेटो का सपना कोई तानाशाही नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जहां हर इंसान खुद सोचता है और किसी और के भरोसे आजादी को खोने नहीं देता। अब चुनाव तुम्हारा है, सोचना या बजाना, सवाल उठाना या चुप रह जाना, गुफा में रहना या रोशनी की तरफ चलना। प्लेटो बस इतना कहता है, सच कठिन है लेकिन वही आजादी की राह है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कम से कम अभी के लिए। प्लेटो ने कभी कोई क्रांति नहीं की, उसने सिर्फ सच्चाई को साफ साफ बोलने की कोशिश की। और इतिहास गवाह है, जब जब कोई सच्चाई बोली जाती है लोग पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर उससे डरते हैं और फिर बहुत देर बाद उसे समझते हैं। अगर इस पूरी कहानी में कहीं आपको अपना चेहरा दिखा हो तो समझ लीजिए प्लेटो की गुफा अब डिजिटल हो चुकी है, लेकिन अंधेरा अब भी वैसा ही है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिलाया है तो इसे अकेले मत रखिए, इसे वहां तक पहुंचाइए जहां सच्चाई अब भी परछाइयों में कैद है। कमेंट में बताइए आप किस पल सबसे ज्यादा रुके और क्या आज आप गुफा से बाहर आने के लिए तैयार हैं? चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहां किताबें नहीं, विचार सुने जाते हैं।